हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल से हट करके एक नए टॉपिक पे, जो कि है हमारा प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम। ये चीज़ें मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, बाकी उसके अलावा अदर इंडस्ट्री में भी जरूरत पड़ती है। बट इसके जो सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग करेंगे। ये वीडियो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड पर्सन के लिए भी यूजफुल होगा। उसके अलावा जो क्वालिटी कंट्रोल, माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन, प्रोडक्शन सेक्शन से भी रिलेट कर रहे होंगे, उनको भी काम आएगा। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में हो और आगे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करने का सोच रहे हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होगा। ठीक, अब बात करते हैं जो इसका एक कंप्लीटली हम प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप एक टॉपिक को लेकर के हम समझेंगे। उसमें सबसे शुरुआत में अगर हम लेंगे, सबसे पहले हम रॉ वाटर को समझेंगे। जो रॉ वाटर क्या है, रॉ वाटर के सोर्सेज क्या हो सकते हैं। उसके बाद रॉ वाटर को बेसिकली शुरुआत में हम ट्रीट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, केमिकल डोजिंग ऑफ रॉ वाटर। जब रॉ वाटर को केमिकल डोजिंग किया, फिर आगे हमारा फर्स्ट स्टेप आता है MGF, मल्टीग्रेड फिल्टर। मल्टीग्रेड फिल्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट में हम आएंगे तो वहाँ पे हमारा एक ORP मीटर होता है, ऑक्सीडरेशन रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बाद आगे बात करें तो एक UF सिस्टम हमारा होता है, जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम। एक एक के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट आता है केमिकल डोजिंग आफ्टर UF। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम के बाद भी हम एक केमिकल डोजिंग करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे आगे बढ़ें तो हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ जगहों पे आपको ओजोन जनरेशन सिस्टम भी मिलेगा, जो कि ओजोन वहीं पे जनरेट होगा और उसको वाटर में हम रिसर्कुलेट करते हैं। देन RO पास 1 या RO1, RO पास 1, RO1। उसके आगे बढ़ते हैं अगर तो वाटर सॉफ्टनर। यहाँ से भी एक लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है, जो कि वाटर सॉफ्टनर RO पास 1 के बाद क्यों ले रहे हैं। बहुत जगह आपको रॉ वाटर में ही वाटर सॉफ्टनर मिल जाएगा, उसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वाटर सॉफ्टनर, उसके बाद RO पास 2। RO पास 2 के बाद आएगा हमारा EDI, इलेक्ट्रिक डीआयोनाइजेशन सिस्टम, जहाँ से कि पानी की कंडक्टिविटी को पूरी तरीके से जीरो तो नहीं बट जीरो के नियरेस्ट ले आया जाता है। उसके बाद बात आता है प्यूरिफाइड वाटर लूप सिस्टम, जहाँ तक हमारा जनरेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है लूप सिस्टम। अब लूप सिस्टम क्यों? क्योंकि जनरेट करने के बाद बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब वो प्यूरिफाइड वाटर हमने जनरेट कर लिया, तो एक जगह कंटिन्यूअसली जब हम उसको स्टोर रखेंगे तो उसमें हमारा माइक्रोब्स ग्रोथ होने के चांसेस रहेंगे। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कंटिन्यूअसली उसको सर्कुलेशन में लेते हैं। जैसा कि पुराने टाइम से कहा जाता है, क्योंकि तालाब का पानी गंदा माना जाता है, नदी का पानी साफ। क्यों? तो नदी का पानी कंटिन्यूअस सर्कुलेशन में होता है, तालाब का पानी सर्कुलेशन में नहीं है, इकट्ठा है, तो उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगा। सेम एज यहाँ भी है, जो कि हम उसको सर्कुलेशन में लेकर के रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो जब इतनी चीज़ें होगी तो उसके साथ में सैनिटाइजेशन का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम शुरू से बात करते आए हैं जो कि माइक्रोब्स ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फिर सैनिटाइजेशन की भी बात आएगी। जब सैनिटाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि किस किस स्टेप पे हम सैनिटाइजेशन करेंगे, कैसे कैसे सैनिटाइजेशन करेंगे, कहाँ पे हम हीट सैनिटाइजेशन करेंगे। उसी के रिगार्डिंग हम ये भी बात करेंगे जो CSRO क्या होता है, HSRO क्या होता है, सैनिटाइजेशन ऑफ लूप सिस्टम, जनरेशन सिस्टम, पूरे एक एक प्रोसीजर पे बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे रॉ वाटर से। तो बेसिकली रॉ वाटर के लिए एक टैंक होता है, जो कि हमारी इंडस्ट्री का कॉमन टैंक आप बोल सकते हो। इस टैंक में हम सप्लाई वाटर, देन या फिर टैंकर वाटर, सप्लाई वाटर एंड टैंकर वाटर, या फिर अगर बोरवेल है तो वो
सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है इन दोनों तीनों में से। वहां से एक हमारा टैंक आया जो कि हमारा कॉमन टैंक है। अब हम बात करते हैं कॉमन टैंक क्यों बोला हमने इसको, कॉमन टैंक क्यों बोला। कॉमन टैंक इसके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना जो कि रॉ वाटर का यूज आपके इंडस्ट्री में ओनली फॉर प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन सिस्टम के लिए ही हो। रॉ वाटर का यूज प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन सिस्टम के अलावा यूटिलिटी सेक्शन में भी होगा, लाइक कूलिंग टावर, चिलर्स, बॉयलर। इसके अलावा डोमेस्टिक यूज, कैंटीन सेक्शन, वॉशरूम, ड्रिंकिंग पर्पस। तो अब ड्रिंकिंग पर्पस भी हम अलग से वाटर सिस्टम लगा के रखते हैं, छोटे आरओ हैं उसके लिए, वो लगा करके हम रखते हैं। तो मल्टीपल जगह हम इसको यूटिलाइज करते हैं। इसके लिए हमारा कॉमन टैंक है जो रॉ वाटर कलेक्शन के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट टैंक हमारा आएगा जो कि स्पेशली रॉ वाटर के लिए ही होगा, जो टैंक की स्पेशली रॉ वाटर के लिए होगा। अब इस टैंक से पानी को यहां तक पहुंचाने के लिए बीच में हम एक पंप लेंगे। इस पंप के थ्रू पानी हमारा यहां तक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप बेसिक लैंग्वेज में बात करेंगे। अब यहां पे पानी को आने से पहले इसके बीच में हम एक केमिकल डोजिंग करते हैं। केमिकल डोजिंग ड्रम हमारा हो जाएगा। केमिकल डोजिंग करते हैं जिसका कि नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का रोल यहां रॉ वाटर में से ही शुरू होता है। फर्स्ट केमिकल जो हम डोजिंग करते हैं वो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड का डोजिंग करने का मकसद होता है जो इसमें जो भी माइक्रोब्स आए हैं हमारे रॉ वाटर के साथ में उसको खत्म करना और ग्रोथ को यहाँ से रोकना। अब बात आती है जो कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का डोजिंग हमने यहीं पे क्यों किया। अब जब हमारा सोर्स है तो डायरेक्ट हम इसी टैंक में ले ले, यहाँ पे करने की क्या जरूरत पड़ी। माइक्रोब्स ही अगर ये किल कर रहा है तो हम यहीं से माइक्रोब्स किल कर दें तो हमारे प्लांट में कहीं भी जो अदर सेक्शन में भी यूज हो रहा है वाटर, उस सेक्शन में भी माइक्रोब्स फ्री वाटर जाए। बट ऐसा नहीं है। रीजन, यहाँ से हमारा जो वाटर जाएगा वो हमारे डोमेस्टिक आरओ के लिए भी जाएगा। डोमेस्टिक आरओ में जब ये सोडियम हाइपोक्लोराइड रिच वाटर पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। मेम्ब्रेन की पोर साइज बढ़ जाती है। जब हम आरओ सेक्शन की बात करेंगे तो उस पर डीप में डिस्कस करेंगे। इसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का डोजिंग हम स्पेशली जो हमारा प्यूरिफाइड वाटर टैंक का रॉ वाटर सेक्शन है, रॉ वाटर टैंक है, उसमें करते हैं। ये जब इसमें डोज सोडियम हाइपोक्लोराइड का डोजिंग करने के बाद, सोडियम हाइपोक्लोराइड का डोजिंग करने के बाद वाटर हमारा फीड होता है एमजीएफ में। अब यहां तक में हमने इन दो सेक्शन को क्लियर कर लिया, रॉ वाटर, केमिकल डोजिंग ऑफ रॉ वाटर। ये दो सेक्शन क्लियर होने के बाद ये वाटर यहां के बाद हमारा एमजीएफ में फीड होता है, मल्टी ग्रेड फिल्टर। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है, इसकी वजह से यहां के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे एमजीएफ। आप प्लेलिस्ट में कंटिन्यू रहिए, हम कंटिन्यूअस एक एक स्टेप को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं जो कि ये पूरी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हो तो प्लीज कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।